जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, हम लोग बिहार पुलिस के लिए यहाँ पर जीव विज्ञान बायोलॉजी का क्वेश्चन डिस्कशन सुपर टॉप 60 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ओरिजिन ऑफ स्पेसीज के रचयिता कौन है? तो आप लोग बताइए इसका कमेंट करके, इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर एक का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा डार्विन। डार्विन बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। ये इसे 2 नंबर क्वेश्चन में कि विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है। जब आपको खुद देखिएगा आप क्वेश्चन तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन है ये वाला। तो विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है, क्या हो जाता है? विटामिन B6 की कमी से पुरुष में क्या हो जाता है? तो विटामिन B6 की कमी से पुरुष में अरक्ता हो जाती है। अरक्ता। ठीक है दोस्तों, डी नंबर क्वेश्चन सही है। 3 नंबर क्वेश्चन में कि सब्जियां जल्दी ख़राब हो जाती है क्योंकि उसमें अधिक मात्रा में होती है। क्या होती है अधिक मात्रा में? सब्जियां जल्दी ख़राब हो जाती है क्योंकि उनमें अधिक मात्रा में होती है। तो 3 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। एंजाइमों की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए सब्जियां जल्दी ख़राब हो जाती है। ठीक है दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? यकृत, इसका मतलब लीवर होता है यकृत का मतलब। तो 4 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, विटामिन ए के द्वारा किया जा सकता है। 5 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों, निम्न में से संवहनी ऊतक है। निम्न में संवहनी ऊतक कौन है? निम्न में संवहनी ऊतक है। तो 5 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, इनमें दोनों जाइलम और फ्लोएम दोनों संवहनी ऊतक है। जाइलम और फ्लोएम दोनों संवहनी ऊतक है। थोड़ा पानी पी लेते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन है कि मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो यहाँ पर 6 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, कोबाल्ट के कारण होता है। कोबाल्ट के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है? क्वेश्चन देखने से लग रहा है दोस्तों किस प्रकार का क्वेश्चन है। 7 का यहाँ पर कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 7 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, 206। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है? 206। 8 नंबर क्वेश्चन में कि खमीर का एक उदाहरण है। खमीर ईस्ट एक उदाहरण है। खमीर किसका उदाहरण है? खमीर ईस्ट एक उदाहरण है। खमीर ईस्ट एक उदाहरण है। खमीर किसका उदाहरण है? तो खमीर एक उदाहरण है। तो 8 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, कवक का उदाहरण है। खमीर ईस्ट एक उदाहरण है कवक का। खमीर ईस्ट एक उदाहरण है कवक का उदाहरण है, कवक। 9 नंबर क्वेश्चन में कि पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था। 9 नंबर क्वेश्चन में कि पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था, किसने किया था? पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो 9 का यहाँ बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, C.N. बर्नार्ड ने। C.N. बर्नार्ड ने। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में है कि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं। क्या कहते हैं? मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति। तो यहाँ पर 10 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, इस्कीमिया। इस्कीमिया कहते हैं रक्त की है ना, पर्याप्त आपूर्ति नहीं बल्कि अपर्याप्त है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि वयस्क पुरुष में RBC की सामान्य संख्या होती है। तो यहाँ पर 11 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, 5.5 मिलियन। ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि मानव रुधिर का pH मान है। मानव रुधिर का pH मान कितना होता है? मानव रुधिर का pH मान है। तो रुधिर का pH मान कितना होता है दोस्तों? मानव रुधिर का pH मान है। तो यहाँ पर 12 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, 7.4 मानव रुधिर का pH मान है। बहुत ही ज़्यादा देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसे आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार लेवल का क्वेश्चन होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है?
तो 13 का यहाँ ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा एस्ट्रोजेन। एस्ट्रोजेन एस्ट्रोजेन स्त्रीलिंग हार्मोन है, ठीक है दोस्तों, स्त्रीलिंग में महिला हार्मोन है एस्ट्रोजेन। 14 नंबर क्वेश्चन में है कि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है। अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है शरीर में। तो 14 का ऑप्शन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर ए है, यही अंतःस्रावी ग्रंथि है सबसे बड़ी शरीर में। और 2 थायराइड, अब 2 थायराइड। दोस्तों यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन में है कि जन्म के बाद मानव में किस ऊतक की कोई कोशिका विभाजन नहीं होता। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता। तो यहाँ पर 15 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा तंत्रिका ऊतक। 16 नंबर क्वेश्चन में है कि डार्विन फ्रेंचीज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है। डार्विन फ्रेंचीज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर 16 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा पक्षियों के लिए किया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन में है कि आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है। यहाँ पर 17 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा पातिरिका आइरसी, पातिरिका। 18 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा जंतु पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है। तो यहाँ पर 18 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा चमगादड़। 19 नंबर क्वेश्चन है कि पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। यहाँ पर 19 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा और ऑर्निथोलॉजी। 20 नंबर क्वेश्चन है कि मानव डिंब में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मानव डिंब में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो 20 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 46 होती है। मानव डिंब में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। 21 नंबर क्वेश्चन में है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। यहाँ पर 21 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 22 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करती है। निम्न में से कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करती है। यहाँ पर 22 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा कैडमियम। 23 नंबर क्वेश्चन में कि सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में खोजकर्ता, सूची 2 में खोजकर्ता की इधर खोजक, ये चीज़ खोजकर्ता इधर है। तो ठीक है दोस्तों, 23 का दोस्तों यहाँ पर 23 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे ए का है जेनर, है तो जेनर किस चीज़ का खोज किया था। तो जेनर है ना, यहाँ टीकाकरण का खोज किया था, यहाँ पर मिलान हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन में या 4 हो जाएगा। तो बी में वाटसन है, तो बी का वाटसन किस चीज़ का खोज किया था। तो द्विकुंडली का खोज किया था। सी नंबर क्वेश्चन का 1 है कैंडेस्टिनर किस चीज़ का खोज किया था। रुधिर वर्ग का खोज किया था। और 4 डी का 2 है फ्लेमिंग पेनिसिलिन की खोज किया था। मिल गया। यहाँ पर अब 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 23 नंबर क्वेश्चन था, ये 24 नंबर क्वेश्चन में है क्लोरोमाइसेटिन है। क्लोरोमाइसेटिन क्या है। क्लोरोमाइसेटिन क्या है। क्लोरोमाइसेटिन है। क्या है। तो 24 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 24 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा प्रतिजीवाणु। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक रोग है।
तो 25 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा डिप्थीरिया। डिप्थीरिया संक्रामक रोग है, डिप्थीरिया। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा केवल स्त्रियों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा केवल स्त्रियों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा केवल स्त्रियों में पाया जाता है। तो इसमें कौन सा ऐसा आती है हार्मोन या ग्रंथि कुछ भी जो चारों ऑप्शन में सिर्फ स्त्रियों में ही पाया जाता है। तो 26 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा अंडाशय। अंडाशय अंडाशय। 27 नंबर क्वेश्चन है कि तारपीन तथा चिलगोजा की प्राप्ति होती है। तारपीन तथा चिलगोजा की प्राप्ति होती है। तो तारपीन तथा चिलगोजा की प्राप्ति कब होती है। तारपीन तथा चिलगोजा की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर 27 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा चील। तारपीन तथा चिलगोजा की प्राप्ति होती है तो चील। 28 नंबर क्वेश्चन में कि खट्टे दूध में होता है। खट्टे दूध में होता है तो खट्टे दूध में क्या होता है। खट्टे दूध में कौन सा एसिड होता है। तो यहाँ पर 28 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा लैक्टिक एसिड होता है। खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है दोस्तों। 29 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्यतः निषेचन होता है। सामान्यतः निषेचन होता है तो सामान्यतः निषेचन कब होता है। तो यहाँ पर 29 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा डिम्बवाहिनी नली में। डिम्बवाहिनी नली में सामान्यतः निषेचन होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है। इसमें से कौन सा पदार्थ है जो सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर 30 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड। 31 नंबर क्वेश्चन है कि कुनैन एक पादप से प्राप्त की जाती है। कुनैन एक पादप से प्राप्त की जाती है। पाद के किस अंग से यह औषधि प्राप्त होती है। 31 नंबर क्वेश्चन में है कि कुनैन एक पादप से प्राप्त की जाती है। कुनैन एक पादप से प्राप्त की जाती है। पाद के किस अंग से यह औषधि प्राप्त होती है। कैसे लिख देगा। तो 31 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा तने या शाखाओं की छाल। यहाँ पर लिखना चाहिए कुनैन एक पादप से प्राप्त की जाती है। पादप के किस अंग से यह औषधि प्राप्त होती है। तो पादप प छोड़ दिया हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक, अब पाद लिख दिया हुआ है। बताइए इतना बड़का खचराई किया हुआ है टाइप राइटर। तो यहाँ पर तने का शाखाओं की छाल हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि काली मौत किसे कहते हैं। काली मौत किसे कहते हैं। तो काली मौत किसे कहते हैं दोस्तों। 32 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा प्लेग को काली मौत कहते हैं। प्लेग को काली मौत कहते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि कंडरा पेशबंधनी जोड़ता है। कंडरा पेशबंधनी जोड़ता है किसको जोड़ता है। कंडरा पेशबंधनी जोड़ता है तो किसको जोड़ता है। कंडरा पेशबंधनी। तो 33 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा पेशी के हड्डियों से। पेशी को हड्डियों से हड्डी से कंडरा पेशबंधनी जोड़ता है। पेशी को हड्डी से जोड़ता है। कंडरा पेशबंधनी जोड़ता है पेशी को हड्डी से जोड़ता है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में रोगजनकों के विरुद्ध प्रतिरक्षा कहाँ बनते हैं। हमारे शरीर में रोगजनकों के विरुद्ध प्रतिरक्षा कहाँ बनते हैं। तो कहाँ बनते हैं हमारे शरीर में रोगजनकों के विरुद्ध प्रतिरक्षा कहाँ बनते हैं। तो यहाँ पर 34 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा लसीकानुओं तथा थाइमस में। लसीकानुओं तथा थाइमस में। लसीकानुओं तथा थाइमस में। 35 नंबर क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण का सूचक होता है। वायु प्रदूषण का सूचक होता है तो वायु प्रदूषण का सूचक क्या होता है। तो 35 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक होता है। वायु प्रदूषण का सूचक होता है लाइकेन। वायु प्रदूषण का सूचक होता है लाइकेन। 36 नंबर क्वेश्चन है कि मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आंतरिक किया जाता है। जो मलेरिया है वह किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आंतरिक किया जाता है। 36 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा एनाफिलिस मच्छर के द्वारा। एनाफिलिस मच्छर के द्वारा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि तंबाकू का मोज़ेक रोग ऑप्शन देख लेते हैं। तंबाकू का मोज़ेक रोग तो 37 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा विषाणु। 37 है ना। हाँ तो यहाँ पर विषाणु हो जाएगा। तंबाकू का मोज़ेक रोग
विषाणु के द्वारा होता है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि परागण कहाँ होता है? परागण कहाँ होता है? परागण कहाँ होता है? परागण कहाँ होता है? यहाँ पर 38 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा वर्तिकाग्र में। परागण कहाँ होता है? वर्तिकाग्र में। 39 नंबर क्वेश्चन में है कि पत्तियों में स्टार्च की जांच किया जाता है। पत्तियों में स्टार्च की जांच किया जाता है। पत्तियों में स्टार्च की जांच किया जाता है। कैसे किया जाता है? तो यहाँ पर 39 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा आयोडीन के द्वारा किया जाता है। आयोडीन के द्वारा किया जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्धि का केंद्र स्थित है। बुद्धि का केंद्र कहाँ स्थित है? तो 40 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा अनुमस्तिष्क में स्थित है। अनुमस्तिष्क में स्थित है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या बढ़ता है? प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या बढ़ता है? क्या बढ़ जाता है? तो 41 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा पर्णफलक का विस्तारण। पर्णफलक का विस्तारण बढ़ जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर पॉइंट भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर पॉइंट भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर पॉइंट भी कहा जाता है? तो यहाँ पर 42 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। 43 नंबर क्वेश्चन है कि इंसुलिन कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? सिर्फ इंसुलिन लिखा है और ऑप्शन के आधार पर देना है आंसर। तो यहाँ पर 43 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा रुधिर शर्करा को घटाती है। इंसुलिन रुधिर शर्करा को घटाती है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो 44 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा जल। 45 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा अलग है। निम्नलिखित में सुमेलित करना है। निम्नलिखित को क्या करना है? सुमेलित करना है। तो ये यहाँ पर लिखा है सिनकोना। सुमेलित करना है कि सिनकोना क्या होता है? निम्न में से सुमेलित कीजिए। सिनकोना क्या होता है? तो यहाँ पर कुनैन होता है। सिनकोना कुनैन। कपास क्या होता है? सेलुलोज। लौंग क्या होता है? तो पुष्पकलिक होता है। दालचीनी क्या होता है? तो छाल होता है। कपास क्या होता है? तो कपास मालवेसी होता है। संतरा क्या होता है? तो रूटेसी होता है। लौंग का पुष्पकलिक होगा इसमें। इसी प्रकार से इसको मिलाना है। आलू का हो जाएगा ये दलहन का हो जाएगा। ये आलू का हो जाएगा सुलनेसी और दलहन का हो जाएगा ल्यूनेसी। हो गया। और इस प्रकार से 46 नंबर क्वेश्चन में है कि किस पौधों के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है? किस पौधों के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है? इसमें से यहाँ पर 46 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा मूंगफली। 47 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में जल का परिवहन किसका माध्यम से होता है? पौधों में जल का परिवहन किस माध्यम से होता है? यहाँ पर 47 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा जाइलम। पौधों में जल का परिवहन किस माध्यम से होता है? जाइलम। पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। और फल का फ्लोएम के द्वारा होता है। खाना का फ्लोएम, पौधों का खाना। 48 नंबर क्वेश्चन में है कि किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? पादप मतलब पेड़ होता है, समझे।
दूसरा चीज़ नहीं समझ लीजिएगा आप लोग। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर 48 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा आंवला। आंवला को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है कि प्राणी कोशिका में कोशिकीय श्वसन का स्थान कौन सा है? प्राणी कोशिका में कोशिकीय श्वसन का स्थान कौन सा है? तो 49 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। 50 नंबर क्वेश्चन में है कि जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? जेरेंटोलॉजी। तो 50 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा वृद्ध। 51 नंबर क्वेश्चन है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो 51 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा आर्किमिडीज। 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 52 नंबर क्वेश्चन कि मानव शरीर में ग्लाइकोजेन का संचय किस अंग में होता है? मानव शरीर में ग्लाइकोजेन का संचय किस अंग में होता है? 52 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा यकृत में। 53 नंबर क्वेश्चन है कि सुबेसियस ग्रंथियाँ पाई जाती है। सोबेसियस ग्रंथियाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? सोबेसियस ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो 53 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा अस्तनियों की त्वचा के डर्मिस में। अस्तनियों की त्वचा के डर्मिस में। 54 नंबर क्वेश्चन निम्न में से सुमेलित कीजिए। यह भी सुमेलित करने वाला ही है। तो यहाँ पर पहला में है शरीर का कठोरता भाग, शरीर के कठोरतम भाग। तो यहाँ ऐसे सीधे प्रैक्टिस करते चलिएगा। शरीर का कठोरता भाग इनामेल में है। दांत का आंतरिक भाग डेंटाइन में है। जीवन में दांतों की संख्या 3200 तो होते हुए लेकिन 52 रहता है पूरा जीवन में। पाचन की क्रिया प्रारंभ मुख गुहा से होता है। स्टार्च का पाचन टाइलिन इमाइलेज से होता है और प्रोटीन का पाचन पेप्सिन ट्रिप्सिन इरेप्सिन से होता है। जठर रस का पेप्सिन रेनी से होता है। भोजन की क्षारीय को पीत से होता है। भोजन की क्षारीय यहाँ पर इसी प्रकार से मिला देना है। आप लोग मिला लीजिएगा। पचपन नंबर क्वेश्चन में है कि शहद में मुख्यतः होते हैं। तो शहद में क्या होता है? तो शहद में क्या होता है दोस्तों? तो 55 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा विटामिन। शहद में विटामिन होता है, ये तो सब जानता है। 55 था। यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या है कि प्रथम परखनली शिशु का नाम था। प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था? तो 56 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा लुइस। लुइस नाम था, लुइस। 57 नंबर क्वेश्चन में एक रक्त समूह का आविष्कारक है। रक्त समूह का आविष्कारक कौन सा है? रक्त समूह का आविष्कार कौन किया था? तो 57 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा लैंडस्टीनर। 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 58 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? 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 तो 58 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा जठर। जठर एक ग्रंथि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? जठर। 59 नंबर क्वेश्चन में है कि मानव हृदय में कक्षा की संख्या है। मानव हृदय में कक्षा की संख्या है। तो यहाँ पर 59 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 4। मानव हृदय में 4 कक्षा की संख्या है। 60 नंबर क्वेश्चन में है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन में जो दिख रहा है आपको, ये है डी नंबर ऑप्शन, टोकोफेराल। टोकोफेराल। टोकोफेराल विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेराल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर टॉप 60 था दोस्तों। टॉप 60 बायोलॉजी, BIOLOGY, टॉप 60 बायोलॉजी बिहार पुलिस, वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा
और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों इतना मेहनत से इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव हम लोग ला कर यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, आप लोग को फ्री में यूट्यूब पर मेरे चैनल के माध्यम से आप लोग को दिया जा रहा है। आप लोग प्लीज़ में सपोर्ट जरूर कीजिएगा गाइस, आप लोग को दुआ से ही हम आगे बढ़ेंगे। छोटों का प्यार और बड़ों का आशीर्वाद से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और चैनल को थोड़ा आगे की ओर बढ़ेंगे। अभी तो बहुत ही कम ही है, थोड़ा और प्यार की ज़रूरत है दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।